नमस्कार दोस्तों, टीआरई 4 के छात्र लगातार इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसी हमारा कब आएगा। शिक्षा मंत्री जी भी कहे थे कि बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेगा। बाद में ये हुआ कि लगभग 20,000 संख्या आएगी। अब छात्रों के मन में ये असमंजस है कि क्या 20,000 आएगी या 46,000 आएगा कि नहीं आएगा। लगातार वादे हो रहे हैं, लगातार डेट दिया जा रहा है कि इस समय आ जाएगा, इतने दिन में आ जाएगा, लेकिन छात्रों को अब भरोसा नहीं हो रहा है टीआरई 4 पर। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ नवीन सर है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है सर, आप भी शिक्षा मंत्री से 2-3 बार मिल लिए, क्या लगता है आएगा टीआरई 4? सबसे पहले तो क्यों लगता है कि टीआरई 4 नहीं आएगा, ये बात समझना होगा। छात्रों को ऐसा क्यों लग रहा है कि टीआरई 4 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा। हाँ, इसलिए छात्रों को ऐसा लग रहा है कि 2.5 साल से लगातार छात्र परेशान रहे हैं और सरकार की तरफ से लगातार छात्रों को आश्वासन मिलता रहा है। कभी 1,20,000 वैकेंसी से स्टार्ट हुआ, कभी 80,000, 87,000 होते हुए 46,000 तक पहुंचा और 46,000 वैकेंसी के बाद फिर से ये इस बात पर आ गया कि अब 20,000 वैकेंसी प्रत्येक साल हम देंगे, 5 साल में 1,00,000 वैकेंसी देंगे। तो ये जो बातों में लगातार उठापटक होते चला गया, इसलिए छात्रों का विश्वास लगातार गिरता चला गया, कम होता चला गया। अभी इतनी वैकेंसी की, मान लीजिए कि 20,000 न्यूनतम वैकेंसी की बातें हो रही है। अब इसका अर्थ आपको निकालना होगा, शिक्षा मंत्री के बातों का अर्थ आपको निकालना होगा कि बार बार जब शिक्षा मंत्री एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि न्यूनतम 20,000 वैकेंसी, इसका क्या मतलब हुआ? ये तो अब तय है कि सरकार 46,000 वैकेंसी निकालना नहीं चाह रही है। ये अलग बात है कि छात्र इससे कतई संतुष्ट नहीं हो रहे हैं कि 46,000 से कम वैकेंसी हमको एक्सेप्ट नहीं। सवाल ये होता है कि अगर आपको एक्सेप्ट नहीं है 46,000 वैकेंसी, तो क्या सरकार इस बात को मान जाएगी? क्योंकि जिस हिसाब से लगातार आंदोलनरत छात्र नेताओं या छात्रों को दबाया जा रहा है। अभी 2 बड़ा प्रकरण आपने देखा, एक 8 मई का देखा, दूसरा 20 मई को देखा, और जितना स्ट्रिक्ट होकर के इस आंदोलन को दबाया गया, ये बड़ा संकेत ये भी है कि आगे आने वाले दिनों में जो भी इस तरह का आंदोलन करेंगे उसके साथ सख्ती से पेश सरकार आएगी ही आएगी। क्या लगता है सरकार वैकेंसी देने के मूड में अभी नहीं है? नहीं, वैकेंसी देने के तो मूड में है, लेकिन 20,000 की 46,000 ये बड़ा सा प्रश्न है। ये बड़ा सा प्रश्न है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी ये भी बोले थे कि बहुत जल्द खुशखबरी देखने को मिलेगा, लड्डू खाइए उसके बाद हम वैकेंसी का भी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये विधानसभा से पारित ये डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा। आप देख रहे हैं, ये माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स था। अच्छा, इसमें पढ़ लीजिए आप लोग। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी, प्रथम 100 दिन का एक्शन प्लान, मतलब ये उनका प्लान है। और इसमें यहाँ पर आप देख लीजिए, स्पष्ट रूप से है कि न्यूनतम 20,000 शिक्षकों की बहाली, टीआरई 4 की परीक्षा को शीघ्र कराना, इसका टारगेट दिया गया है जुलाई 2026। जुलाई। इससे पहले भी आप देख लीजिए, प्रत्येक खंड में एक मॉडल विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर का निकेतन की स्थापना जुलाई 2026, और शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जून 2026। ये एक टारगेट बनाया गया है। तो और बार बार शिक्षा मंत्री इस चीज को रिपीट करते हैं, तो अपना भी उनको अगर प्रतिष्ठा बचाना है तो जुलाई में तो वैकेंसी देना ही होगा। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले थे, वो भी इसी बात को रिपीट कर रहे थे कि किसी भी परिस्थिति में जुलाई में वैकेंसी आएगा। लेकिन उस समय जब 20,000 वैकेंसी की बातें कही गई, तो उस समय भी हम इस बात को रिपीट किए कि 2 साल तो ऐसे ही गैप हो गया। अगर आप अपने हिसाब से भी चलेंगे तो 40,000 प्लस वैकेंसी तो आना ही चाहिए। मतलब इस बार 40,000 वैकेंसी दे दीजिए, अगले बार से 20,000। निश्चित रूप से। लेकिन हमको ये संभावना जैसा कि दिख रहा है, कम नज़र आ रहा है। इससे बहुत छात्र आहत भी होते हैं, बहुत को प्रॉब्लम भी होता है, क्योंकि वो सुनना इस बात को पसंद करते हैं कि 46,000 वैकेंसी ही चाहिए। तो 46,000 वैकेंसी चाहिए तो फिर तो उसके लिए मेहनत भी करना है। जिस हिसाब से आपने 2 बार मेहनत किया, 2 आंदोलन के रूप में, अगर आप फिर से अपने को खड़े करना चाहते हैं या आंदोलन में साथ देना चाहते हैं 8 तारीख वाला आंदोलन की तरह, तब तो मे भी कि आपकी बातों पर एक बार विचार भी हो सकता है। नहीं तो अगर ऐसे ही आप छोड़ देंगे, तब तो फिर वो आपको 20,000 वैकेंसी पर संतोष करना पड़ेगा। लेकिन 20,000 वैकेंसी आपका आएगा, ये बात 20,000 प्लस का मतलब हुआ 25-26,000 तक वैकेंसी आपका जाएगा, ये बात तय है। छात्रों को एक बात और कहना चाहेंगे कि पढ़ाई और लड़ाई, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, दोनों आपको साथ साथ लेके चलना ही पड़ेगा। जब भी अगर अपने अधिकार की बातों की बातें आएँ, तो उस समय आपको कंफर्ट जोन से निकल करके सामने आना होगा, और नहीं तो पढ़ाई इसलिए करना होगा कि 12 लाख प्लस छात्र हो गए हैं। अगर 25,000 भी वैकेंसी देता है तो आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा अब जाकर के टफ होने वाला है।
एक तो ये बातें हो गई। दूसरा पहलू और देखना है, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि टीआरई के माध्यम से, यानी टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से 2,27,195 शिक्षक की बहाली अब तक हुई है। इसमें आप देख लीजिए, ये 2,27,195 ही टीचर की बहाली क्यों हुई है, बड़ा सवाल। जबकि वैकेंसी कितना निकाला गया था टीआरई 1 में 1,70,000, जिसमें कि मात्र 1,20,000 की बहाली हुई। 50,000 स्टूडेंट नहीं ज्वाइनिंग किए हैं, उसका कारण क्या रहा, और उसी 50,000 वैकेंसी को टीआरई 2 में कैरी फॉरवर्ड किया गया। टीआरई 2 में 1,20,000 वैकेंसी निकाला गया, 80,000 मात्र स्टूडेंट ज्वाइन किए। टीआरई 3 में 87,771 वैकेंसी निकाला गया, मात्र लगभग 51-52 छात्र ज्वाइनिंग किए। लगभग हर एग्जाम में, हर टीआरई में 40% सीट सरकार का खाली रह गया। इसका बड़ा कारण था 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का लागू नहीं होना। वेरिफिकेशन प्रोसेस में जो आपने परेशानी रखा था कि फाइनल वेरिफिकेशन के बाद जाकर करते हैं, उसके पहले नहीं करते हैं। लीगल डॉक्यूमेंट्स जो उनका होना चाहिए, डोमिसाइल सही है कि नहीं है, क्या डॉक्यूमेंट्स पर में परेशानी तो नहीं है, कम्बिनेशन में परेशानी तो नहीं है, ये सब। और जो बाद में चल करके जब जांच प्रक्रिया के दौरान सीट खाली होता था, तो उस सीट का लाभ उस एग्जाम के बच्चों को नहीं मिलता था, अगली वैकेंसी में जाकर के ऐड हो जाता था। तो सरकार इस साथ में इस बार हो सकता है कि जितनी सीटें हो उतनी बहाली इस बार करा सकती है। नहीं, मांग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही प्रोसेस सरकार रखने वाली है। अच्छा। इस पर कहाँ तो फिर सीटें खाली जा सकती हैं। अगर पता चलेगा कि 20,000 वैकेंसी दिया तो फिर 8,000 खाली चला जाएगा 40% में, 12,000 पर ही एक्चुअल बहाली होगा। इसलिए मेरा छात्रों से भी निवेदन है कि आप इस मांग को जिंदा रखिए कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए, 46,000 वैकेंसी आना चाहिए, एक चरण में एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि टीआरई ये पीटी और मेंस आपका कर दिया जाए। तो अगर इस बात को लेकर के अगर आप लगातार आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट आपका होता चला जाएगा। हमेशा हम बोलते हैं आपके या मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो सिस्टम चाहेगी वो अपने अनुसार चलाती है और चलना भी पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मांग को भी आप लगातार बनाए रखिए। हो सकता है तब आपकी बातों पर अमल हो पाएगा, नहीं तो फिर आपके साथ परेशानी बनी हुई रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।